हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे चैनल पर मिलती है आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल क्लास। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब किए, थैंक यू। तो ये हमारा वीडियो रहने वाला है सुपर टेट 2022 में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट लाइफ स्किल्स के बारे में। इसमें हमारा सब टॉपिक रहेगा पुरस्कार और दंड का शिक्षा में महत्व। इस वीडियो का पार्ट 1 होगा और इसमें हम पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे कि पुरस्कार होता क्या है, ये बालकों को क्यों दिया जाता है, इसके फ़ायदे और इससे नुकसान क्या हैं। तो आइए पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? पुरस्कार वह प्रक्रिया है जो बालकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसके कार्य करने की गति को प्रभावित करता है। पुरस्कार बालकों के लिए सकारात्मक प्रेरक होता है। पुरस्कार पुनर्बलन के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात हम अपनी भाषा में कहें तो पुरस्कार क्या है? जो किसी बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसको कार्य करने की गति को बढ़ाए तथा उसके लिए कोई सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करे, वह हमारा पुरस्कार कहलाता है। अब डिस्कस करते हैं कि पुरस्कार के प्रकार। पुरस्कार होते कितने प्रकार के हैं? तो पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मूर्त पुरस्कार या भौतिक पुरस्कार, दूसरा है हमारा अमूर्त पुरस्कार या सामाजिक पुरस्कार। तो देखते हैं कि मूर्त पुरस्कार क्या है। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, मूर्त पुरस्कार जो हमें ऐसा पुरस्कार जो हमें दिखाई दे, जिसे हम छू सकते हैं, जिसको प्राप्त करके बालक को आनंद की प्राप्ति होती है, वह हमारा मूर्त पुरस्कार कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे छोटे बच्चों को प्राइज़ के रूप में चॉकलेट है, टॉफ़ी है, पेंसिल बॉक्स आदि ये सब दिया जाता है, ये हमारा मूर्त पुरस्कार कहलाता है। मूर्त पुरस्कार किस स्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं? तो यह प्राथमिक स्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अगला है हमारा अमूर्त पुरस्कार या सामाजिक पुरस्कार। सामाजिक पुरस्कार क्या है? सामाजिक पुरस्कार में आता है कि इसे बालक महसूस कर सकते हैं, यह मूर्त रूप में दिखाई नहीं देते और इन्हें केवल समझा जा सकता है, इसीलिए यह मूर्त पुरस्कार कहलाते हैं। अमूर्त पुरस्कार के अंतर्गत प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना या किसी को सराहना करना किसी काम के लिए, ये सब आता है। इसीलिए ये जो पुरस्कार होते हैं यह उच्च स्तर के बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहते हैं, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो अमूर्त पुरस्कार के महत्व को भी समझ पाते हैं, जबकि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो इन पुरस्कार के महत्व को नहीं समझ पाते। इसीलिए जो अमूर्त पुरस्कार है यह उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी पाए गए हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रॉफ़ी, मेडल, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आदि। ये सब आते किसके अंतर्गत हैं? ये अमूर्त पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये दिखने में तो मूर्त पुरस्कार होते हैं। इसीलिए हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में आता है कि टॉफ़ी, मेडल, प्रमाण पत्र आदि किस प्रकार के पुरस्कार हैं, तो हमारा आंसर आएगा अमूर्त पुरस्कार या सामाजिक पुरस्कार। जो अमूर्त पुरस्कार होते हैं ये समाज में अधिक उपयोगी होते हैं। अब क्या है हमारा टॉपिक? ये है पुरस्कार के लाभ। तो पहला लाभ है हमारा रुचि का जागृत होना। किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए यदि उसको पुरस्कार दिया जाएगा तो उसकी रुचि अपने आप से ही उसमें जागृत होगी। अगला है हमारा उद्देश्यों की पूर्ति होना। कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और यदि उसे किसी पुरस्कार से पुरस्कृत कर दिया जाए तो वह उद्देश्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेगा, सोचेगा कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा पुरस्कार मिले। जैसे आजकल जो है ऑनलाइन क्विज़ वगैरह चलती हैं तो उसमें कुछ इनाम मिलता है, तो हर बालक पढ़ना चाहता है और अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, और वो उस कार्य को करने के लिए उसमें उसकी रुचि जागृत होती है। अगला है हमारा बालक का कार्य के लिए तत्पर हो जाना। यदि पुरस्कार मिलता है तो बालक जिस काम में उसकी रुचि नहीं है वह उसमें अपनी रुचि जागृत करके क्या करता है? उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। ये हो गया हमारा पुरस्कार का शिक्षा में महत्व के लाभ। अगला है हमारा पुरस्कार से हानि। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो, यदि उसके कुछ फ़ायदे हैं तो उससे कुछ हानियाँ भी हैं। तो हम आइए हानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली हानि है हमारा पुरस्कार के अधिक प्रयोग से रुचि का कम हो जाना।
समाप्त हो जाना, क्योंकि बालक को ये लगेगा कि हर कार्य के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसका जो मन होता है वो उस कार्य करने में नहीं लगता है। इसलिए हमें पुरस्कार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है पुरस्कार से बालकों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ जाना। कक्षा में बहुत सारे बालक होते हैं तो कोई जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं तो उन लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और लड़ाई होने की संभावना भी हो जाती है, क्योंकि हर बालक पुरस्कार को प्राप्त करना चाहता है। ये हमारे पुरस्कार से दूसरी हानि हो गई। अगला है पुरस्कार का ज़्यादा प्रयोग से पुरस्कार का महत्व कम हो जाता है। किसी भी चीज़ का लगातार बार बार प्रयोग करते हैं तो उस चीज़ का महत्व कम होने लगता है। इसी प्रकार पुरस्कार का ज़्यादा प्रयोग करने से शिक्षा में पुरस्कार का महत्व कम होने लगता है। तो ये रहा हमारा दंड एवं पुरस्कार का शिक्षा में संबंधित महत्व की पहली वीडियो, और इसमें हमने पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया। हम अपने आने वाली वीडियो के पार्ट 2 में दंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।